क्या करोड़ों के भव्य मंदिर सच में सिद्ध हैं? ये क्या उतने ही शक्तिशाली हैं जितने हमारे पुराने सिद्ध मंदिर? क्या सच में वो एनर्जी या वो ऊर्जा है जो आपकी मनोकामना को पूरा कर सकती है? कनेक्शन हो रहा है? अगर आप मुझसे आंसर पूछेंगी तो मैं कहूंगी नहीं हो रहा। भगवान को अट्रैक्शन की जरूरत क्या, वो तो स्वयं अट्रैक्टिव हैं। जो स्वयं वशीकरण के मालिक हैं उनके ऊपर वशीकरण करेंगे। क्या कमाल बात है। तो क्या लगता है सिर्फ आस्था के नाम पे धंधा? 100%। वो गलियां ही आप समाप्त कर देंगे तो कहाँ रह जाएंगे श्री कृष्ण? कहाँ रह जाएंगे उनके सारे के सारे मित्र? कहाँ रह जाएंगे उनकी गोपियां? वो छोटी छोटी गलियां ही तो हैं जहाँ वो भागते थे और उनके पीछे काना 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 करते हुए उनकी गोपियां भागती थी। ये व्यवस्था कितना चोट मार, बहुत चोट मार। बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन आपने कर दिया और इसका ना आंसर मुझे लगता है बड़ा अजीब है। पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा, कितनों को नहीं आएगा, लेकिन उन पर बहुत विशेष कृपा है। इसलिए भगवान चाहते नहीं कि तू इंतजार कर मेरे से मिलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे उनको विशेष तौर पर भगवान ने बुलाया, तू आजा मुझसे मिलने। आपकी सारी ऊर्जा जो है वो आपके इसी केंद्र में होती है। जो कपड़ा होता है, अब तो पैड्स होने लग गए, पीरियड के ब्लड का जो कपड़ा होता है, आपको पता है वो कितना शक्तिशाली होता है और तंत्र के अंदर उसका कितना महत्व होता है। औरत उस समय अपनी सर्व शक्तियों के साथ होती है। ज्योति जी, इन चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए ना। 100 करोड़ के आप मंदिरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप सनातन धर्म तो घर तक पहुंचा दीजिए। आप घर घर में वेद तो पहुंचाइए। कितने सनातनियों के घर में वेद पढ़े जाते हैं रोजाना। क्या भगवान तक पहुंच भी अब वीआईपी हो गई है? क्या करोड़ों के भव्य मंदिर सच में सिद्ध हैं? ये क्या उतने ही शक्तिशाली हैं जितने हमारे पुराने सिद्ध मंदिर? आज का टॉपिक बेहद दिलचस्प है और उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज के समय में ये 100-200 करोड़ की लागत से बन रहे इन भव्य मंदिरों में क्या सच में वो एनर्जी या वो ऊर्जा है जो आपकी मनोकामना को पूरा कर सकती है, जिसके लिए आप वहां जाते हैं और अपनी परेशानी का समाधान खोजते हैं, जिसके लिए आप भगवान को ढूंढ रहे हैं? क्या वही भगवान आपकी आस्था की वजह से मिलते हैं या फिर इन्हीं मंदिरों में आकर्षण के चलते मिलते हैं? क्या ये मंदिर अब सिर्फ आस्था को आकर्षित करने वाले केंद्र बन गए हैं? आज हम इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे और लूंगी आपकी समस्याएं भी। लूंगी क्यों वीआईपी पहले पहुंच जाते हैं लाइनों में लगे बगैर भगवान के नजदीक। करेंगे इन सभी चीजों को डिकोड, क्योंकि आज मेरे साथ होंगी इन्हीं तमाम कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करने के लिए देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। त्रिशला जी, आज जो टॉपिक हम लोग पॉडकास्ट 19 में लेकर आए हैं, मैं मानती हूँ बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसी के साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं या उठाने जा रहे हैं। इससे बहुत से लोग खुद को कनेक्ट करेंगे। सीधा सवाल आपसे लूंगी, ये जितने 100-200 करोड़ के भव्य मंदिर बन रहे हैं, क्या इनमें वही एनर्जी है या ये भी मंदिर उतने ही सिद्ध हैं जितने हमारे सिद्ध मंदिर? मुझे एक बात सबसे पहले आपसे भी पूछनी है ज्योति जी, और ऑडियंस से भी पूछनी है। भगवान 100, 200, 500 करोड़ देखकर उस मंदिर में वास करते हैं क्या? कहते हैं भगवान तो कण कण में है। मीरा जी के भगवान तो एक छोटी सी कोठरी में भी वास करते थे। हमारे बाके बिहारी जिन्हें प्रकट किया हमारे हरिदास जी ने, उन्होंने तो उन्हें एक झोपड़ी में ही उनका प्राकट्य कर दिया था। 100-200 का महल देखकर तो प्रकट नहीं हुए थे बाके बिहारी। या जो शिलाएं हमें मिली अलग अलग रूप में, जो हमें वैष्णो देवी में हमें जो शिलाएं मिली, जो हमें माता साक्षात वैष्णो देवी वहां प्रकट हुई मिली, वो क्या 200-500 करोड़ का भव्य मंदिर देखकर आई थी, वहां प्रकट हुई थी? क्या उद्देश्य जगन्नाथ माना जी जाए? का जो मंदिर है उसको बनाने के लिए एक राजा ने अपना बहुत कुछ लगाया, समय भी, अपनी श्रद्धा भी, भाव भी, भक्ति भी, बहुत कुछ लगाया। का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता ना। बहुत कुछ लगाया का मतलब उसके अंदर आपका सब कुछ ही समर्पित है। आपके अंदर इतनी भक्ति भी तो है कि मेरे को अपने भगवान का मंदिर निर्माण करना है। बार बार आकर उस पे जो है समुद्र का प्रहार हो रहा है, बार बार आकर वो तोड़ा जा रहा है, बार बार वो निर्माण नहीं हो पा रहा है,
फिर भी वो अपनी भक्ति से लगे हुए हैं, फिर भी वो अपने प्रयास से लगे हुए हैं, नहीं मुझे अपने प्रभु का मंदिर निर्माण करना है। तो वहाँ भगवान वास करते हैं। क्या उन्होंने ये देखा था कि तू 100 करोड़ का मकान या 100 करोड़ का तू मेरे लिए मंदिर बनाएगा? उनका तो मकान ही है जहाँ वो रहते हैं। तू 100 करोड़ का मंदिर बनाएगा तभी मैं यहाँ आऊँगा। लेकिन त्रिशला जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रेजेंटेशन का टाइम है, और अगर इस तरह के मंदिर बनते भगवान भी को प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है? धर्म को प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है? प्रचार और प्रसार की तो जरूरत है। प्रचार और प्रसार सही तरीके से अगर आप करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, भक्त अपने आप खींचे चले आएंगे। भक्तों को 100 करोड़ के मंदिर में आकर कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। वो एक छोटे से मंदिर, एक छोटे से स्थान पर भी अपने प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रचार प्रसार केवल उनका व्यापार है। मुझे पता है मेरे ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठने वाली हैं, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा अभी ट्रोल होने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी धमकियों वाले उसमें भी आने वाली हूँ। आप चिंता मत कीजिए। जब मैंने इस्कॉन पे बोला था तब भी मुझे इसी तरह की धमकियाँ मिली थी। मैं उससे नहीं घबराती, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये प्रचार प्रसार उनका अपना बिजनेस है। भक्त को वहाँ आके क्या मिल रहा है? भक्त वहाँ क्या प्राप्त कर रहा है? भक्त के लिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक सुंदर सी मूर्ति है भगवान की ये? तो जो एक सिर्फ पत्थर पूजा जा रहा है, ज्वालामुखी मंदिर के अंदर जो सिर्फ एक ज्योत पूजी जा रही है, क्या वहां भक्तों की मुरादें पूरी नहीं हो रही? क्या भक्त वहां अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते नहीं पा रहे? कितनों की कुल देवी हैं वो? कितने भक्त वहां श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाते हैं और उनकी बिगड़ी किस्मत बन जाती है। उनके हाथों की लकीरें मां के आशीर्वाद से सही हो जाती हैं। वो कौन सा 100, 200, 500 करोड़ का भव्य मंदिर तैयार हुआ था? अगर उनके निर्माण को आप देखें तो वो तो बहुत हल्के से उस पर चालू हुए थे मंदिर। वक्त के साथ जैसे डिमांड आती चली गई, भक्त बढ़ते चले गए, परिसर की बढ़ने की जरूरत पड़ती चली गई। भक्तों के बैठने के लिए, भक्तों के वहां पर बैठकर जाप करने के लिए अगर परिसर को सही करना पड़ा तो वो किया। फिर निर्माण कार्य आगे व्यवस्थित करा गया, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जो मंदिर पहले ही ये कहकर पॉपुलर किए जा रहे हैं, ये तो 100 करोड़ का मंदिर बनेगा, ये तो 27,000 करोड़ का मंदिर बनेगा। अरे भैया, भगवान आपको बैठाने हैं, आप पैसों से उस मंदिर की भव्यता दिखाएंगे? कमाल बात है। तो क्या माना जाए त्रिशला जी, क्या इस तरह के मंदिरों को धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार की जो बात कही जाती है, इस तरह के क्या मंदिरों से सिर्फ व्यापार किया जाता है ज्योति जी। वन लाइन स्टेटमेंट है मेरा। यानी कि आप सीधे सीधे कह रही हैं कि ये स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज है? यस, ऑफ कोर्स। तो फिर जो भक्त हैं या जो दान करता है या जो जिन लोगों का इन चीजों के प्रति समर्पण है, तो क्या वो दान ना करें? देखिए, नहीं, वो दान करते हैं अपने भगवान को, वो दान करते हैं अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने ईश्वर को। उन्हें लगता है कि यहाँ पर ईश्वर को स्थापित किया गया है, यहाँ ईश्वर बैठाए गए, यहाँ हमें हमारे ईश्वर दिख रहे हैं। भक्त की नज़र से आप देखेंगे तो उन्हें 100 करोड़ के उस मंदिर में भी भगवान दिखेंगे। भक्त की नज़र से आप देखेंगे तो उन्हें एक झोपड़ी में भी आपको भगवान दिखेंगे। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। हमारे जयपुर में एक मंदिर है जिसे पेट्रोल पंप के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। आप उस मंदिर को, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, मैं अभी आपको गूगल पे उसकी फ़ोटो दिखा दूँ। आप उस मंदिर को अगर देखेंगी ना, वो इतना सा मंदिर है, कैसे बताऊँ मैं आपको, ये टेबल भी ज़्यादा बड़ी है। उस मंदिर के अंदर कोई भक्त नहीं खड़ा हो सकता, उसके बाहर ही खड़े होकर आपको वहाँ पर पूजन करना पड़ता है। लाइन लगती है, भक्त आते हैं, बहुत श्रद्धा है। धीरे धीरे शुरू में जब वो चालू हुआ था कम मान्यता थी, आज की डेट में इतनी मान्यता है उस मंदिर की कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कौन सा 100 करोड़ का मंदिर बना, वो तो एक छोटा सा पेट्रोल पंप पे बना हुआ मंदिर। भक्त वहां भी जाते हैं, भक्त वहां भी अपनी श्रद्धा भाव से सर झुकाते हैं, उनकी बिगड़ी वहां भी बनती है। नहीं, वहाँ तो बनती ही है। मेरा सवाल त्रिशला जी ये है, जो ये 100-200 करोड़ के जो मंदिर बनते हैं, जिनकी भव्यता को लेकर ही बहुत प्रचार और प्रसार होता है, जिन्हें आपने खुद बोला है कि स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज़ हैं ये, क्या इनमें भगवान
होते हैं? वो भक्त जो आस्था से वहां पहुंचते हैं, क्या उन्हें वहां भगवान मिलते हैं? ये तो भक्ति बताएंगे आपको कि वहाँ भगवान होते हैं या नहीं होते। या फिर वो सिर्फ एक मनोरंजन का स्थल बन के रह जाते हैं? वो सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए, नए नए तरीके के आपके सामने प्रलोभन लाने के लिए, आपको नए नए तरीके से रिझाने के लिए, आपको अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है इन सब चीज़ों से भी जो हमारा युवा है, वो बहुत अट्रैक्ट होता है? कोई भी चीज़ तो अट्रैक्शन के लिए ही तो हो रहा है ज्योति जी। तो अट्रैक्शन पहले होता है एक तरफ, तभी तो बाद में उनकी आस्था जगती है जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं। पहला तो अट्रैक्शन ही स्टेप होता है ना, उसके बाद कनेक्शन होता है। कनेक्शन हो रहा है? मैं आप ही से जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ, कनेक्शन हो रहा है? मेरे अगर आप मुझसे आंसर पूछेंगी तो मैं कहूँगी नहीं हो रहा। भगवान को अट्रैक्शन की ज़रूरत क्या, वो तो स्वयं अट्रैक्टिव हैं। जो स्वयं वशीकरण के मालिक हैं, उनके ऊपर वशीकरण करेंगे। क्या कमाल बात है। तो क्या लगता है सिर्फ आस्था के नाम पे धंधा? 100%। तो फिर उन युवाओं को या उन स्पिरिचुअल लोगों को जो एक्चुअल में इन इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, हमारे इतने भव्य मंदिर बने, फिर उनको क्या कहेंगी? पूजा में, पाठ में, स्पिरिचुअल लाइन में, या आप ये कह दीजिए मंदिर जाने के लिए, तीर्थ जाने के लिए आपको 5 स्टार की फैसिलिटी क्यों चाहिए? भगवान को पाने के लिए तपस्या क्यों नहीं चाहिए? तप क्यों नहीं चाहिए? आज इतने बड़े बड़े मंदिर तैयार हो रहे हैं जिनकी रील्स बनती हैं। रील्स क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको वहाँ पे फॉलोअर्स मिलेंगे। रील्स बनती हैं, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। मैं कहती हूँ भगवान डिज़र्व करते हैं इतनी भीड़ तो। जब एक कोई फ़िल्म लगती है किसी हीरो की या किसी हीरोइन की, वो जब फ़िल्म जो है लोगों के घर-घर तक पहुँच जाती है और लोग पागल हो जाते हैं, इनसे तो एक बार मिलना है, इनसे तो एक बार ऑटोग्राफ लेना है, इनसे तो एक बार फ़ोटो खिंचवानी है। तो भगवान तो इससे हज़ार गुना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं पॉपुलैरिटी। अगर बात इस चीज़ की करी जाए, हमारा सनातन धर्म इससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए और इससे हज़ार गुना ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सनातनी होने के नाते मेरी मान्यता है। परंतु प्रसार प्रचार सही तरीके से क्या हो रहा है? आप मंदिरों में जाइए, आप 2 मिनट अपने भगवान को देख नहीं पाते हैं। लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, लोग मद्रास से आ रहे हैं, लोग दूर-दूर से 11-11, 12-12 घंटे का गाड़ी में सफ़र तय करके आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को हाथ में लेकर आ रहे हैं। पूरे रास्ते जो है ट्रेन में, लोकल गाड़ी में बैठकर, लोकल डिब्बे में बैठकर सफ़र करके आ रहे हैं। कोई किसी तरह आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई कैसे अपने आप को परेशान करता हुआ वहाँ पर पहुँच पा रहा है, और वहाँ पहुँच के 2 मिनट का भी क्या उनका अपने भगवान के साथ इंटरेक्शन हो पा रहा है? आप इंटरेक्शन की बात कर रही थी। इंटरेक्शन हो पा रहा है? क्या आपको वहाँ 2 मिनट का भी समय मिल पा रहा है अपने भगवान के साथ? नहीं मिल पा रहा। चलो, 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 चलो। हो गया, चलो, 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 चलो। क्या हो गया? क्या करने आए थे? क्या हुआ ये तो बताओ? इस पूरी व्यवस्था पर भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन अभी जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि क्या अट्रैक्शन के नाम पर उस एनर्जी से मुलाकात हो पाती है, नहीं हो जिससे पाती। कनेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं हो इन पाती। 100-200 करोड़ के भव्य मंदिरों में? नहीं हो पाती। कभी नहीं हो पाती। तो कैसे पता चले कि कौन-सा मंदिर सिद्ध है? भव्यता के नाम पर जो मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ खासकर युवाओं या मैं कहती हूँ किसी भी उम्र के व्यक्ति को लेकर वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, उसका रुझान होगा कि मैं इन मंदिरों में जाऊँ, मैं दर्शन करूँ, क्योंकि वहाँ जिस तरह से भगवान को सजाया जाता है, जिस तरह की व्यवस्था की जाती है, उसकी तरफ तो कोई भी आकर्षित हो सकता है, कोई हुँ, भी अट्रैक्ट हो सकता है। हुँ। तो हम स्वयं को कैसे समझें कि जिस एनर्जी से हम मिलने जा रहे हैं, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो हमारा सच में कल्याण करेगी, वो हुँ। एनर्जी, वो ऊर्जा जो हमें हमारी समस्याओं का भगवान को समाधान जिस देगी। तरह से सजाया जाता है, वो सजावट का सारा सामान जो है, या वो जो उनका श्रृंगार है, या उनकी जो चीज़ें हैं, वो भक्तों द्वारा ही भेंट की जाती है। आज का श्रृंगार फलाने इंसान की तरफ से है, आज का श्रृंगार फलाने इंसान की तरफ से है, आज का डेकोरेशन इसकी तरफ से है, यही तो होता है।
और क्या होता है? आप बताइए। मंदिर प्रशासन लगा रहा है वो सारी व्यवस्थाएं, कहाँ? आप पैसा, मुझे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप भगवान को 200 क्या 2000 करोड़ के मंदिर में बैठाइए, मुझे कोई फर्क नहीं है इस बात से। मैं तो बल्कि प्रसन्न हूं कि अच्छा है भगवान बैठे हैं वहां पर। मेरा प्रश्न केवल यहाँ पर ये उठता है कि जितनी दिव्यता या जितनी चीजें वहां पर आप भगवान के नाम पर बिजनेस चलाने के लिए लगा रहे हैं, क्या उतना समर्पण, उतनी चीजें आप ईश्वर को सच में समर्पित कर रहे हैं? और वो सिद्ध मंदिर, वो हमारे स्वयंभू मंदिर जो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं, उनको हम लोगों ने खंडर बना के पटक दिया है। यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करें त्रिशला जी, एक हम बात कर रहे हैं वो मंदिर जो नए-नवेले हैं, जो भव्यता का प्रतीक हैं, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनते हैं, और एक वो है जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जो सिद्ध मंदिर हैं, जो जागृत मंदिर हैं। अब मैं अपने राम मंदिर की अगर यहाँ बात करूँ, तो क्या इसे आप नहीं मानती कि ये हमारे सनातन का, हमारे धर्म का प्रचार-प्रसार ही है और हमारे रामलला को वो स्थान, वो दिव्यता मिलनी चाहिए थी जो उन्हें दी गई? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी और उनको दी गई, ये बहुत सर आँखों पे बात है। बिल्कुल उन्हें जो मिला वो, मैं कह रही हूँ ना, इतना तो ईश्वर अपने भक्तों से प्राप्त करने के हकदार हैं। रामलला का जो मंदिर बना, जो निर्माण हुआ, इससे भी भव्य बनना चाहिए था। लेकिन मंदिर को आप पर्यटन का स्थान मत बनाइए, मेरा सिर्फ ये कहना है। या फिर मंदिर परेशानी उन मंदिरों से है जो सिर्फ भव्यता के नाम पर खुद को सेल कर रहे हैं? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। मंदिर, जो भी मंदिर हैं, जो सिद्ध मंदिर हैं, आप किसी भी सिद्ध मंदिर की बात करेंगे, अगर हम आज वृंदावन की ही बात करते हैं, वृंदावन में वैसे तो सभी देवी देवताओं की समस्त शक्तियाँ लगी हैं, हमारी स्वयं लाडली सरकार वहाँ अपनी असीम कृपा देती हैं अपने भक्तों को, उनके प्रेम से ही वृंदावन वृंदावन है, वो धाम धाम है। चलिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि वहाँ पे यमुना जी के लिए कुछ होना चाहिए? नहीं, आप वैसे भी देखिए, अब तो कॉरिडोर बनाने की बात वृंदावन में हो रही है। बहुत हद तक इतना नवीनीकरण अब वृंदावन में हो रहा है। मेरे सवाल थोड़े कटाक्ष वाले हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तीरथ पर आप तीरथ करने जा रहे हैं या वहाँ पर फन करने जा रहे हैं? वो यमुना जी जो स्वयं हमारे श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक रानी है, क्या उनको सजाना, उनको संवारना, उनकी सुंदरता को बढ़ाना, इस पर पैसा खर्च करना क्या ज़रूरी नहीं है? आप दिल्ली की यमुना जी की हालत देखिए। आप कह सकती हैं ये श्री कृष्ण की पटरानी, आधे से ज़्यादा 98% दिल्ली हर सैटरडे संडे कोशिश करता है हम वृंदावन पहुंच जाएं, बाके बिहारी को खुश करने, बाके बिहारी के दर्शन करने, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, मदन मोहन जी के दर्शन करने, मदन गोपाल जी के दर्शन करने, निधिवन के दर्शन करने। आप मुझे बताइए ना, आपके यहाँ तो उनकी पटरानी है, इतनी बड़ी शक्ति आपके शहर में है यमुना जी, यम की बहन है वो। कितने लोग हैं, कितने लोग जो इस मुद्दे को बार 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 उठाते हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम किसी मुद्दे को उठाने पर आए, क्या आपको लगता है सरकार उस चीज पर काम नहीं करेगी? लेकिन रील्स बनाने से फुर्सत मिल जाए तब ये काम हो। पैसा लगाना है, आप लगाइए मंदिरों में, लेकिन जो साक्षात देवी रूप में हमारे साथ हैं, हम उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? हालाँकि विरोध तो वृंदावन में कॉरिडोर बनाने का भी काफ़ी हद तक हो रहा है। नहीं क्या होना आप चाहिए इसे कॉरिडोर, नहीं होना चाहिए। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी कट्टर विरोधी हूँ, नहीं होना चाहिए। क्यों त्रिशला जी, अगर किसी भी चीज़ के लिए हम व्यवस्था को अगर सरल कर देते हैं, भई अगर हम आज के दौर में देखें, हम आज के दौर में एआई के दौर में जी रहे हैं और एआई के दौर ने क्या किया? चीज़ों को हमारे लिए सरल और आसानी तो किया। अगर भक्ति का मार्ग भी सरल हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है और हाईटेक हो रहा है, तो इसमें तकलीफ क्या है? आप अपने पिताजी से या अपनी माताजी से या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ये पूछिएगा कि आज से 20 साल पहले जब बैंकों में पैसा रहता था तो कितने फ्रॉड होते थे।
आज आप अपने व्हाट्सएप पे एक अनजान मैसेज खोलने से डरती हैं। आप किसी अनजान लिंक को क्लिक करने से डरती हैं। एआई आपका भला कर रहा है सच में। मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, कहानी नहीं है, हकीकत है ये। मेरे बहुत अच्छे परिचित है, पुलिस में हैं, पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई, बोले मैडम ये ज़माना आ चुका है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनके पास में एक फ़ोन आता है, आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है, आपका बेटा हमारे साथ है, अगर आपने इतने पैसे इतनी देर में ट्रांसफ़र नहीं किए इस अकाउंट में तो आपके बच्चे के साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये तो त्रिशला जी हम पर है ना कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी चीज़ में कीजिए ना। कॉरिडोर बनाना ही टेक्नोलॉजी है। उस जगह की व्यवस्था टेक्नोलॉजी से व्यवस्थित नहीं की जा सकती। वो गली जो इतनी ऑलरेडी कंजस्टेड है, काफी वो गली में संकरी ही है, तो वहां लाखों लोग खड़े नहीं उसी हो गली में सकते। तो हमारे ठाकुर जी भ्रमण किया करते थे। उन्हीं गलियों का तो महत्व है। वृंदावन है क्या? वो ब्रज की गलियां ही तो वृंदावन है। वहीं तो एक एक कण के अंदर श्री कृष्ण की एक आपको मौजूदगी महसूस होती है। यानी कि वो आपका गलियां ही आप समाप्त कर देंगे तो कहाँ रह जाएंगे श्री कृष्ण? कहाँ रह जाएंगे उनके सारे के सारे मित्र? कहाँ रह जाएंगी उनकी गोपियां? वो छोटी छोटी गलियां ही तो हैं जहां वो भागते थे और उनके पीछे काना 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 करते हुए उनकी गोपियां भागती थी। कभी इधर से निकलते थे, कभी उधर घुस जाते थे, कभी किसी को छेड़ाते थे, कभी किसी की मटकी फोड़ आते थे। आप वही चीज खत्म कर देंगे। यानी कि आप कहना चाहती हैं जो श्री कृष्ण की पहचान है, अगर ये कॉरिडोर बनता है तो उनकी उस पहचान को नुकसान होगा और वो पहचान धूमिल होगी। क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए क्यों नहीं होगी? वो वृंदावन वृंदावन नहीं रह जाएगा, मैं अगर आपको हकीकत बोलूं तो। और जब वहां ईश्वर ही नहीं रह जाएंगे, वो शायद हमें ऐसा लगता है, हम भक्तों को ऐसा लगता है कि वो है ही वहां पर इसीलिए क्योंकि वो वहां आज भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की गलियां हैं, वो उन्हीं का धाम है, वो उन्हीं की जगह है। वो आज भी यमुना किनारे इसीलिए लोगों को मिल जाया करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं यहीं आता था, मैं यहीं बैठता था, मैं ऐसे ही करता था। वो आज भी निधि वन के अंदर महसूस होते हैं लोगों को। कर दीजिए नवीनीकरण निधि वन का। भगवान को नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा है किसी के सपने में आके कि मुझे नवीनीकरण चाहिए, मुझे हाईटेक चीजें चाहिए, मुझे एआई जनरेटेड वृंदावन चाहिए। और शहर कम पड़ गए आपके लिए? उन्हीं का एक रूप प्रतिरूप लेकर बना दीजिए ना किसी हाईटेक सिटी के अंदर, जहां बड़ा कॉरिडोर बना दीजिए, उन्हीं की छवि बता दीजिए। 8 बार प्रयास हुए हैं बिहारी जी को वृंदावन से बाहर ले जाने के, नहीं गए वो, वापस आ गए। राजा के राजमहल में विराजमान नहीं हुए ज्योति जी। वहां क्या उनके लिए महल नहीं था? क्या उनके लिए वो इतनी बड़ी उनके लिए हवेली नहीं थी? इतना बड़ा क्या उनके लिए वहां पर आंगन नहीं था? वहां क्या वृक्ष नहीं थे, वट नहीं थे, बाग नहीं थे? क्या नहीं था वहां? नहीं रहे ना राजा के यहाँ। यानी कि इन सिद्ध मंदिरों को, वो सिद्ध स्थान जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है, वो सिद्ध स्थान जो कहे जाते हैं जागृत हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। छेड़छाड़ विकास करिए। छेड़छाड़ के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई चीज़ अगर परेशान कर रही है या कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो आप उसका हल मत निकालिए, हल निकालिए, लेकिन उससे आप उसकी जो मेन जड़ है, जो पहचान है, जिस वजह से वो जगह है, जो उसकी वहां की सिद्धि है, जहां से उसे ऊर्जा मिल रही है, जहां से उसे एनर्जी मिल रही है, वो खत्म मत करिए, वो मत खत्म करिए। कैसे, मतलब मैं व्यूअर्स के लिए ही जानना चाहूंगी, उन तमाम भक्तों के लिए जानना चाहूंगी जो भगवान को समर्पित रहते हैं, कैसे पता चलता है कि ये स्थान सिद्ध है? अलग अलग अपनी हर भक्त की अपनी एक अलग ईश्वर के साथ पहचान होती है। हो सकता है आप वृंदावन जाएं, आपको वो चीज़ महसूस ना हो, दुनिया को लगता होगा यहाँ आकर मुझे पता नहीं क्यों कनेक्शन फील नहीं हुआ। आपको केदारनाथ जाके शायद वो चीज़ कनेक्ट हो जाए।
हो सकता है आपको बद्रीनाथ जाकर हो जाए, जगन्नाथ जी जाकर हो जाए। तो देखिए, इंसान का भगवान से कनेक्शन कहाँ और कैसे होगा, ये तो उसका ईश्वर और उसका भक्ति जान सकता है। क्योंकि ये अपनी एक पर्सनल लोगों की आपस में अपनी ईश्वर और अपने बीच की एक, ऊर्जा कनेक्शन होता है और ये वही कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हमारे लिए करते हैं। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जगह सिद्ध है कि नहीं है। अब किसी को वीराने में बैठकर भगवान नज़र आ जाते हैं। कोई अगर रेगुलर सुबह शाम गंगा जी में डुबकी लगा लेता है तो उसको लगता है शिव उसके साथ है। तो ये तो भक्ति भाव का और अपने ईश्वर के साथ समर्पण का मतलब है। आपको मैं, आपने गली और इसकी बात करी तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक परिचित हैं, बनारस में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत छोटा-सा घर लिया था बनारस में, और उन्होंने केवल वो घर इसलिए लिया था कि मैं सुबह जो है अपना स्नान जो है वो गंगा जी में कर सकूँ, और अपना संध्या वंदन जो है वो मैं गंगा किनारे बैठ के कर सकूँ। इसके लिए उन्होंने वो घर बनाया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी इतनी जगह का इतना महत्व बढ़ गया। आज की डेट में ना जाने कितने होटल्स, कितने लोग उनसे ये कहते हैं कि ये जगह जो है हमें बेच दी। उनके बच्चे हैं, अब वो तो रहे नहीं, दादाजी तो ख़त्म हो गए, उनके बच्चे, हाँ, दादाजी तो रहे नहीं, अब उनके बच्चे हैं और उनके पोते-पोती हैं। तो उनके पोते से कहा गया कि आप ये ज़मीन जो है, ये जगह जो है हमें बेच दीजिए। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा हमारे दादाजी का एक सपना था, जिसके लिए उन्होंने यहाँ ये घर बनाया। वो चाहते थे कि मैं रोज़ सवेरे उठ के गंगा जी पे स्नान करूं, और हमें आज भी ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी इस घर में हैं, और वो आज भी सुबह जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं। जब तक माँ गंगा यहाँ है ना, तब तक ये घर नहीं हटेगा। तो ये भाव की बात है ज्योति जी, यहाँ पर ना भावनाएं हैं। आप अपने ईश्वर से किस तरह और कहाँ कनेक्ट हैं, ये तो मेरे को लगता है। और ये कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा, ये सरकार या कोई डिसाइड क्यों कर रहा है? ये तो जनता के वोट डलवाने चाहिए ना। जब आप एक प्रधानमंत्री को बनाने के लिए जनता के वोट डलवाते हैं, तो आपको भगवान या उनकी रोज तो आकर वहां पर ना प्रधानमंत्री जी बैठ रहे पूजा करने, ना कोई नेतागण बैठ रहे वहां पूजा करने। वहां तो लोकल जनता ही जाती है अपने मन से अपने ईश्वर के साथ समर्पित होने। तो ये तो उनका भाव और उनकी भक्ति का प्रश्न है। तो यहाँ मैं अपनी राय दे दूं नहीं होनी चाहिए, कई लोग कहेंगे होना चाहिए, कई लोग कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, कई लोग कहेंगे ये बिल्कुल सही करिए। तो ये तो समर्थन असमर्थन की बात है, और मुझे ऐसा लगता है इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। आप एआई कह रही हैं तो एआई में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाइए, एआई का एक ऐसा पैनल बनाइए जहां आप ये प्रश्न डालिए कि क्या ऐसा होना चाहिए, और फिर देखिए वहां जनता क्या वोट करती है। अगर जनता जनार्दन ये कहती है हाँ भाई कॉरिडोर होना चाहिए, गलियां हट जानी चाहिए, वहां पर ब्रिज जैसा ब्रिज में कुछ रहना नहीं चाहिए, वो हाईटेक सिटी हो जानी चाहिए, वो गुड़गांव बॉम्बे बन जाना चाहिए, तो बना दीजिए। यानी कि आपको लगता है वोटिंग हो, और वोटिंग भी हो तो भगवान के भक्तों की, भगवान के प्रेमियों की हो, जो दरअसल जाते ही भगवान से मिलने हैं उन गलियों में। हाँ, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए ज्योति जी। वहाँ बड़े-बुज़ुर्ग जाएँ तो बड़े-बुज़ुर्गों के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए होनी चाहिए। इतनी भीड़ में जो सब बच्चे पिसते हैं, कोई पैरों के नीचे आ रहा है, कोई ठोकर खा रहा है, और इवन लड़कियाँ जब वहाँ जाती हैं तो कुछ बहुत मनचले से लड़के उन्हें छेड़ने के लिए उस भीड़ में जाते हैं। तो बस ये ज़रूर कहूँगी कि एक कॉरिडोर बने, ना बने ये तो जनता के ऊपर छोड़िए, वो उसमें क्या अपना समर्थन देती है और ईश्वर उनके मुँह से क्या कहलवाना चाहते हैं। ईश्वर चाहेंगे तो आज आप कह रही हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, जिस दिन वोटिंग की बात आएगी आपके मन में आ जाएगा नहीं बनना चाहिए। तो क्या पता ठाकुर जी किसके मुख से क्या निकलवा के किस चीज़ को कैसे बदलवा दें, ये तो उनकी कृपा है। ये तो राधा रानी के भक्तों से पूछिए कि वो चाहती हैं कि कृष्ण की गलियां खत्म हो। उन गोपियों के हृदय से पूछिए जहां वो आज भी अपने कृष्ण को महसूस करती हैं। आज भी गोपियां बनके यूं वहां पर घूमती हैं और ये सोचती हैं कहीं तो मेरा कृष्ण आ जाएगा और एक उसमें आकर अपनी झलक दिखाकर चला जाएगा। तो देखिए ये भाव है, ये प्रेम है, ये भक्ति है। तो ये डिसीजन भक्तों का होना चाहिए, ये सरकार का नहीं होना चाहिए। जब भक्त वहाँ जाते हैं या भगवान के प्रेमी वहाँ जाते हैं तो वो महसूस करते हैं उस कनेक्शन को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को।
जब आप इन विशेष स्थानों पर जाएं, इन दिव्य स्थानों पर जाएं, क्या विशेष करें? हर जगह का अपना एक अलग विशेषता होती है ज्योति जी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम देवी के मंदिर में जा रहे हैं, हम किसी भी सिद्ध पीठ पर जो देवी का सिद्ध पीठ है, अगर हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आप नारियल, लाल चुन्नी और मीठा ज़रूर लेकर जाएं। सिंदूर, शहद, कौड़ी ज़रूर लेकर जाएं। ये माँ से जुड़ी चीज़ें हैं, ये माँ को देने वाली, अर्पित करने वाली चीज़ें हैं जो आप माँ को ज़रूर भेंट करिए। बाकी हर जगह का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, कई जगह चूड़ियाँ चढ़ती हैं, कई जगह बिंदी चढ़ती है, तो जो जगह की विशेषता है उसके हिसाब से तो आप कराइए, लेकिन माँ को ये चीज़ें भेंट होनी चाहिए। ठाकुर जी के मंदिर अगर आप जा रहे हैं, मोरपंख ज़रूर लेकर जाइए, तुलसी माला ज़रूर लेकर जाइए, कमल माला ज़रूर लेकर जाइए, कमल पुष्प ज़रूर लेकर जाइए। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो आप चमेली का तेल ज़रूर लेकर जाइए, आप सिंदूर ज़रूर लेकर जाइए। आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, आप छोटी सी चांदी की, पीतल की, अष्ट धातु की, पंच धातु की एक गदा ज़रूर लेकर जाइए। पीपल का पत्ता ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि वहीं उनके भगवान वास करते हैं और हनुमान जी को इसीलिए पीपल का पत्ता अति विशेष प्रिय है। आप भगवान राम के मंदिर जा रहे हैं तो सबसे सबसे ज़रूरी है, अगर आप भगवान राम के मंदिर जा रहे हैं, आप मीठा ज़रूर लेकर जाइए, आप केले ज़रूर लेकर जाइए, फ्रूट का प्रसाद ज़रूर होना चाहिए। अब ये आपकी श्रद्धा है, आप कितना उनको समर्पित करना चाहते हैं, आप उनको कितना भेंट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप क्या देना चाहते हैं वो आप, क्वांटिटी नहीं बांधूंगी, पर अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर लेकर जाइए। शक्ति का आपने बताया, शिव जी। से मिलने जाएं तो क्या करें? भगवान शिव से मिलने जाएं तो देखिए, वो तो भोलेनाथ है, वो तो एक लोटे जल से ही बहुत प्रसन्न हो जाया करते हैं। भगवान शिव से अगर ज्योतिर्लिंगों पे जा रहे हैं तो आप विशेष तौर पर, हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक नदी है, उस नदी का जल अपने साथ ज़रूर लें, चढ़ाने के लिए या घर लाने के चढ़ाने के लिए। अब कई जगह क्या है, कई मंदिरों में, वही हम तो एआई मॉडर्नेट हो गए हैं ना, अब कई जगह ऐसा है कि कुछ नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ हाथ जोड़िए निकल जाइए। अब हम शिव भक्तों को ना अंदर से बिल्कुल भी तृप्ति नहीं होती जब तक हम भोलेनाथ को जल ना चढ़ाते। एक अलग तरह की खुशी है जल चढ़ाने से, पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानती। आप ठाकुर जी को कहिए जल चढ़ा दें, कोई बात नहीं, नहीं चढ़ा ठाकुर जी को, कोई, उनसे तो दूर से दर्शन से भी खुश है, उनके तो हम दरस के दीवाने हैं, उनसे तो आंखें मिल गई हम खुश, कुछ चढ़ाया ना हो तब भी खुश। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके मन नहीं मानेगा, लगेगा इनको तो जल तो कम से कम चढ़ा दे। ढूंढेंगे, भाई लोटा कहाँ है भैया, यहाँ जल कहाँ मिले, अच्छा यहाँ पर जल की व्यवस्था कहाँ है भैया, यहाँ पर वो टैब कहाँ है जहाँ से हम पानी भर लें। अब पूछ लीजिए किसी से भी, सबका मन सबसे पहले वहां जाकर यही करता है, चाहे कोई रेगुलर चढ़ाता है तो भी, चाहे वो कभी कभी चढ़ाता है तो भी, वो सबसे पहले वहां जाके जल ही ढूंढेगा। तो अगर कोई व्यवस्था ऐसी है जहां आप अंदर जल नहीं चढ़ा सकते, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि महाकाल जा रहे हैं, नहीं चढ़ा सकते, बड़ी दिक्कत है, दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र में कोई ना कोई शिवलिंग होंगे जहां ये रोक टोक नहीं होगी, आप उस क्षेत्र के शिवलिंग पर चढ़ाकर जरूर। सिद्ध मंदिर जहाँ भक्त जाके खुद को कनेक्ट फील करते हैं, समझते हैं मेरा भगवान यहीं बैठा है, लेकिन जब वो देखते हैं मुझसे पहले कोई दूसरा वीआईपी आके लाइन में लग गया, मैंने तो घंटों इंतज़ार किया, लेकिन कोई आया बड़ा आदमी वीआईपी बन के मेरे भगवान के पहले दर्शन कर गया। ये व्यवस्था कितना चोट मारती है। बहुत चोट मारती, बहुत चोट मारती, और अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों वो तो वीआईपी दर्शन करके आगे निकल जाते हैं या वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। आप यकीन मानिए, पीछे जो घंटों से खड़ा वेट कर रहा है ना, उसके मन से कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा निकलता है। अब वो निकलना स्वाभाविक भी है शायद। तो क्या जब हम वीआईपी बन के भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं तो क्या वही पुण्य, वही आशीर्वाद हम हासिल कर पाते हैं? ये एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन आपने कर दिया, और इसका ना आंसर मुझे लगता है बड़ा अजीब है, पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा, कितनों को नहीं आएगा। लेकिन
ज्योति जी, ऐसा है कि या तो उन पर बहुत विशेष कृपा है, इसलिए भगवान चाहते नहीं कि तू इंतज़ार कर मेरे से मिलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे उनको विशेष तौर पर भगवान ने बुलाया, तू आजा मुझसे मिलने, पहले आजा। या तो ये व्यवस्था है, ईश्वर की असीम कृपा है, वो इस लायक बन गए कि वो जहाँ भी जाएंगे वो भगवान के वीआईपी दर्शन कर पाएंगे। तो कृपा तो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन पर कृपा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके पुण्य इस तरह के, इस लेवल के हैं कि ईश्वर ने उनको तुरंत गले लगा लिया। कुछ तो बिल्कुल, है, अब क्या है ये तो बहुत गहरी ईश्वर बात जाने। है। दूसरी बात यह है कि रही बात हमारी इस चीज़ की कि हम ये तय करें या ये पैमाना लगाएं कि जो वीआईपी में जा रहा है उसको वो पुण्य मिल रहा है और जो 4 घंटे से खड़ा है उसको वो पुण्य मिल रहा है। तो देखिए, इस चीज़ में कोई किसी को आप नाप नहीं सकते। 6 घंटे खड़ा व्यक्ति भी ईश्वर के पास जाकर वो शायद भाव ना दे पाए जो वीआईपी से जाकर दिया है, और शायद वीआईपी दर्शन में जाकर वो व्यक्ति वो भाव ना दे पाए, वो चीज़ ना प्राप्त कर पाए जो वो प्राप्त करने गया है, जो 6 घंटे से खड़ा व्यक्ति करा है। अब मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। मैं कामाख्या बहुत जाती हूँ, सारी दुनिया बहुत बदनाम हूँ इस बात के लिए कि ये जब देखो तब कामाख्या ही रहती। हम ना अभी लास्ट टाइम जब नवरात्रों में गए तो हम लाइन में खड़े थे। मेरे पीछे कुछ एक ग्रुप आया हुआ था, कहीं से वो खड़ा हुआ था। वो ना, हम लोग पानी पी रहे थे बोतल से, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये बोतल आपकी खाली हो जाए तो हमें दे दीजिएगा। तो हमने कहा क्या करोगे, खाली बोतल क्या करोगे, मतलब भरी बोतल तो समझ में आती है कि पानी पिला दो भाई, इतनी देर से खड़े हैं हम तो पानी पिला दो। और मैं वैसे भी थोड़ी अलग ही स्वभाव की हूँ, तो मैंने तुरंत पूछ लिया, मैंने कहा क्या करोगे। कहते अंदर से जल भरेंगे। मैंने कहा झूठा है ना, मैंने पानी पिया ना इसमें से, आप इस बोतल को कैसे स्पर्श करोगे माँ के सामने से जो जल लोगे। तो बोले फिर कैसे लेंगे। तो मैंने कहा पंडित जी से कहिएगा फ्रेश बोतल बाहर से लाइएगा, उसका पानी पूरा खाली करिएगा और एक किसी भी बाहर पंडित जी को बोलिएगा कि पंडित जी आप इसको जो है मुझे भर के दे दीजिए। नहीं देते। मैंने कहा आपने रिक्वेस्ट करी। वो चुप हो गए। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल ये करा, मैंने कहा आपको पता था आपको जल लेना है, जब आप लाइन में लगे थे आपको मालूम था आपको जल लेना है। बोले हाँ, हम जब निकले थे घर से तो हमें किसी ने कहा था कि वहां से जल जरूर लेके आना जो अंदर से बहता है। मैंने कहा आंटी थे, बुजुर्ग थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा जी जब आपको घर से पता था तो आपको एक फ्रेश बोतल अपने साथ लानी चाहिए थी, आपको एक छोटा सा लोटा ले आना चाहिए था, आपको कोई और पात्र लाना चाहिए था। आप मुझसे मेरी झूठी बोतल मांग रही हैं। चलिए ये तो मैं हूँ जो आपको दूंगी नहीं किसी भी हालत में, अभी यहीं आगे डस्टबिन में डाल कर जाऊंगी ये बोतल, और ऐसे डाल के जाऊंगी कि इसको कोई यूज़ ना कर पाए। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ना होती कोई और होता, वो आपसे बिना पूछे ये कहता अच्छा चलो खाली है ना, पटक नहीं है, इनको ही दे दो, आप कितना बड़ा पाप लगा लेती हैं अपने ऊपर। 6 घंटे की तपस्या भी पाप में बदल जाती है। ये सिस्टम हमें करना चाहिए हमारे तीर्थों पर भी। प्लास्टिक बंद कर देना चाहिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, देखिए मेरे जैसे के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, वो हमारे कंफर्ट जोन को हिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले वंश को वो सिद्ध जगह, वो ईश्वर की प्राप्ति जो हमने करी है, वो ईश्वर से संपर्क जो हम कर पाए हैं, उन्हें भी करने का मौका देंगे। तृष्णा जी, आपको लगता है कई हमारे धर्म स्थल या हमारे सिद्ध मंदिर आज बहुत फेमस हो गए हैं, जहां हम लाखों की भीड़ हर दिन देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आज भी कई ऐसे सिद्ध मंदिर हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं है, नहीं या जानते, वो लाइमलाइट में ही नहीं है, नहीं लेकिन वो जानते। बहुत सिद्ध हैं, और अगर आप वहां जाते हैं तो निश्चित वैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, वैसे ही आपके संकट दूर होते हैं जैसे सिद्ध मंदिरों में होते हैं। बिल्कुल होते क्या हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं? बहुत हैं। जैसे? जैसे कि आप अगर भुवनेश्वर जाएंगे, वहाँ एक काली मंदिर है जो बहुत सिद्ध मंदिर है, और
जितना आपको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है उतना ही माँ काली का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वो एक बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत पॉपुलर नहीं है, हालांकि आप तो धीरे धीरे लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं उस मंदिर के बारे में, लेकिन वो उतना पॉपुलर मंदिर नहीं है। हमारे जयपुर का हमारा शीला माता का मंदिर है, वो बहुत सिद्ध मंदिर है। आपको पता है वो मूर्ति जो है वो उनकी गर्दन टेढ़ी है, मुड़ी हुई है, और वो माँ की ऐसी मूर्ति नहीं हुआ करती थी। प्राचीन मूर्ति माँ का फेस सामने ही हुआ करता था। माँ किसी बात से रुष्ट हुई, नाराज हुई, और माँ ने अपना मुंह ऐसे टेढ़ा कर लिया। तो आप सोचिए वो कितना सिद्ध स्थान होगा जहां माँ की मूर्ति का मंदिर के अंदर माँ की मूर्ति का मुख जो है वो सामने था, और किसी एक घटना की वजह से वो टेढ़ा हो गया। तो और क्या प्रमाण चाहिए कि यहाँ ईश्वर वास करते हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसी तरह आमेर का एक भैरव बाबा का मंदिर है, उसके बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं है। इसलिए वो मंदिर अभी थोड़ा सा हमारा जो है वो शांत है और वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी हम अभी बात ही नहीं करते। आपने हमारे राजस्थान का ही एक मंदिर का नाम सुना होगा, ओम बन्ना जी का मंदिर, जहाँ मोटरसाइकिल की पूजा होती है। जी 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 जी। तो वो मंदिर भी बहुत कम लोग गए हैं वहाँ पर, मतलब कम ही लोग जानते हैं और कम ही लोग जाते हैं, पर वो भी एक विशेष एनर्जी रखे हुए मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कश्मीर में हमारी खील भवानी मंदिर है, वो एक बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्ध पीठ है, लेकिन वहाँ के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी बहुत कम भीड़ लगती है, कम लोग जाते हैं। आपको क्या लगता है त्रिशला जी, हम सिद्ध मंदिरों की जब बात कर रहे हैं, क्या इन सिद्ध मंदिरों में जाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, चाहे यंग बच्चे हों, चाहे हमारी एज की ही महिलाएं हों, अक्सर बाल खोल कर चली जाती हैं। क्या ये उचित है? नहीं, मंदिरों में हमेशा सिर ढक के जाना चाहिए। सर ढका होगा तो आप ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा जो है वो आपके इसी केंद्र में होती है, सारी की सारी। और यही जगह होती है जो आपको आपके स्पिरिचुअल लेवल से, यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। और जब आप अपना सर ढककर जाते हैं ईश्वर के सामने, तो आपका वो कनेक्शन और गहरा हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी किसी और शक्ति या किसी और चीज़ के प्रभाव में नहीं आते, आप सीधा अपने ईश्वर से ही कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि हालांकि हमारे हिंदू धर्म में तो खासकर जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं, उनके सफ़ेद वस्त्रों को लेकर ऐतराज़ जताया जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में चले जाते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहता है अगर आप सफ़ेद कपड़ों में हैं तो आपका कनेक्शन भगवान से जल्दी होता है। तो क्या ये भी निषेध है महिलाओं के लिए? डिपेंड करता है आप कौन से मंदिर जा रहे हैं। अगर आप देवी के मंदिर जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी मत जाइए। अगर आप सुहागन हैं तो देवी के मंदिर में सफ़ेद कपड़े पहनकर नहीं जाइए। आप धूमावती माता के मंदिर जा रहे हैं, आप सफ़ेद ही पहनकर जाएँगे। आप सुहागन हैं तब भी वहाँ, बल्कि धूमावती माता के लिए मैंने सुना, मैं इस बार कामाख्या गई थी, मैं धूमावती माता के ढोक देने गई, तो वहाँ पर जब मैं जा रही थी तो मेरे को रास्ते में एक लेडी जो है सीढ़ियों पे बैठी मिली। तो मैंने उनसे कहा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप मंदिर दर्शन नहीं कर रही हैं? तो चूँकि वो क्या है, वो एक्चुअली थोड़ा मेरा परिवार जैसा है, वो जो क्षेत्र है, वो जो जगह है, वहाँ सब लगभग मुझे जानते हैं। तो मैं जब उतरने लगी तो वो उन्होंने बोला कि मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको जानती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो बोली कि वो धूमावती माता का मंदिर है, मैं यहाँ नहीं जा रही। तो मैंने कहा, क्यों नहीं जा रही? तो बोला, कहते हैं सुहागनों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, ये किसने कहा? तो बोली, ऐसा मैंने मान्यता सुनी। मैंने कहा, मैं सुहागन नहीं हूँ? बोले, हो। मैंने कहा, देखो मैं अभी जाऊँगी और दर्शन करके आऊँगी। और मैंने कहा, एक बात बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये माँ का विधवा रूप है। तो मैंने कहा, एक बात बता बेटा, अगर किसी बच्ची की माँ विधवा हो जाए तो क्या वो बच्ची अपनी माँ से मिलने नहीं जाएगी? कैसी भ्रांतियाँ, कैसी चीज़ें फैलाते हैं लोग, आप ये देखिए। फैलाने की बात से याद आया, पीरियड्स को लेके बहुत डिबेट हाँ, रहती है। हम कई एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजर फैमिली से ही कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो साफ तौर पर कह देते हैं कि पीरियड्स में जाने के क्या, अब आप तो माँ कामाख्या को मानती हैं, वहाँ तो माँ के इसी रूप की इतनी पूजा होती है,
तो फिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों? माँ के इस रूप की पूजा नहीं होती है, माँ के योनि रूप की पूजा होती है। लेकिन जब माँ वहां पीरियड्स के दौरान, तो वो तो बहुत ही और जब माँ पीरियड्स के दौरान होती है तो कौन मंदिर के अंदर जा पाता है? दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को उसके अंदर आप प्रवेश करा के दिखा दीजिए, मंदिर के पट के अंदर। उस समय तो वहां बहुत भव्य मेले लगते हैं, हर मेले तंत्र लगते मंत्र वाला, हैं, हर पुजारी वहां माँ के दर्शनों के लिए मेले लगते पहुंचता है। हैं, परिसर में लोग बैठते हैं। मंदिर के अंदर की बात करिए, जहां माँ योनि मुद्रा, योनि रूप में जहां माँ विराजमान है, उस जगह को कौन हाथ लगाता है? उस जगह पर स्पर्श कौन करने जाता है? उस जगह माँ की पूजा कौन करता है? उस माँ के दरवाजे को कौन खोलता है? लेकिन वो लाल वस्त्र हम्म जो बाहर आता है, हम्म उसका तो महत्व बहुत ज्यादा है। हम्म उसी लाल वस्त्र को हम एक प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं, हम्म उसे अति सिद्ध मानते हैं। हम्म लेकिन जब कोई बच्ची पीरियड्स में होती है, उसे हम पूरी तरह से निषेध कर देते हैं। पीरियड्स के ब्लड का जो कपड़ा होता है, अब तो पैड्स होने लग गए। पीरियड के ब्लड का जो कपड़ा होता है, आपको पता है वो कितना शक्तिशाली होता है और तंत्र के अंदर उसका कितना महत्व होता है। मैं यही यही आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसीलिए इस चीज को इतना प्रोटेक्ट और छुपा के रखा गया है, यस और जिसे हमने मान लिया कि हम यस इसके खिलाफ हैं? यस। औरत उस समय अपनी सर्व शक्तियों के साथ होती है ज्योति जी, विशेष शक्तियों के साथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें उस समय एक सुरक्षित स्थान पर बैठाने की जरूरत होती है। मंदिर में आपको हमेशा हर जगह पुजारी नहीं मिलेंगे। ये इतिहास गवाह है कि साधु वेश में रावण भी था। लेकिन विरोध तो मंदिर जाने को लेकर ही होता है कि भाई भगवान को स्पर्श नहीं करना है। और अब तो हम खैर मॉडर्न जमाने में हैं, तो किचन में भी चली जाती हैं। पहले तो किचन में जाने में भी बहुत परहेज होता था। तो क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी एनर्जीज होती हैं, देखिए हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ठीक है। अब उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी एनर्जीज जो है, हमारी जो नाड़ियां, वो सारी एक्टिवेटेड होती हैं। हमारे उस समय हमारे शरीर के अंदर सूर्य तत्व भी उतना है, चंद्र तत्व भी उतना है, और जी। उनका जो है चैनलाइजेशन नहीं हो रहा, वो चैनलाइज नहीं हो रही। ऐसी दिन परिस्थिति में आप किसी भी ऊर्जा के संपर्क में जब आती हैं, या आप जब किसी भी ऊर्जा से कनेक्ट होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उससे तुरंत जो है प्रभावित हो जाती हैं। आपको स्पर्श करने के लिए मना किया है भगवान को, पाठ करने के लिए नहीं, जाप करने के लिए नहीं, नाम लेने से नहीं। और बल्कि मैं आपको आज एक बहुत बड़ी भ्रांति भी दूर कर देती हूँ। ये हमारे सिस्टम के अंदर अब चीज़ें बनने लग गई, तो अलग अलग तरीके से उसको सही से इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए ना। 100 करोड़ के आप मंदिरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप सनातन धर्म तो घर तक पहुंचा दीजिए। आप घर घर में वेद तो पहुंचाइए। कितने सनातनियों के घर में वेद पढ़े जाते हैं रोजाना? आप 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप एक गुरुकुल बनाकर उन पंडितों की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते हैं कि आप 5, 10, 15, 20 हिंदुओं के घर जाएंगे और वहां जाकर आप रोजाना वेद पढ़ के उनको सुनाकर उसकी सही तरीके से उनके सामने परिभाषा देकर आएंगे। कितने स्कूलों में वेद पढ़ाए जाते हैं, उसमें पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा? हिंदू को केवल एक बात बताइए, पैसा लूटने की मशीन क्यों बनाया जा रहा है? एनीवेज, जब हमारे अंदर की एनर्जी इतनी फास्ट हो जाती है और इतनी हाई हो जाती है, तो उस समय हम अच्छी और बुरी दोनों शक्तियों से प्रभावित होती हैं। अब आप किसी मंदिर में गई और आपको, सपोज करिए आपने कामाख्या की ही बात करी, मैं कामाख्या की ही बात करती हूँ, वहां पे अगर कोई तांत्रिक आया हुआ है जिसको अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी स्त्री की ऊर्जा चाहिए, अब आज आप उस समय में गई, उसने आपकी उस ऊर्जा को अपने साथ में जोड़ लिया अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए, क्या करेंगी आप? यानी कि प्रोटेक्शन के लिए महिलाओं को रोका गया। प्रोटेक्शन के लिए रोका गया।
केवल औरतों की प्रोटेक्शन के लिए। सनातन में आप सोचिए एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी कल्याण सोचा गया, तो घर की स्त्रियों का नहीं सोचा जाएगा? यानी हमारे समाज की नारियों का नहीं सोचा जाएगा, जिसकी वजह से सनातन आगे बढ़ेगा? आप कैसे मान सकती हैं कि जहाँ नारी को देवी तुल्य माना जाता है, उस वेद पुराण, उस हर एक निषेध उपनिषेध के अंदर ये बात कही गई हो कि भैया औरत को मंदिर मत भेजो। मंदिर आप गई हैं तो आप भगवान से संपर्क करें। एक बात बताइए, वही 3 दिन आपको भगवान को स्पर्श करना है, इस बात का मुद्दा बनाना है? आप वही 3 दिन अपने घर में बैठकर भगवान को स्मरण तो करिए। वो स्पर्श करने से ज्यादा ईश्वर आपको आपके साथ समझ में आएंगे। द्रौपदी रजस्वला में थी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया था, स्पर्श नहीं किया था। वो क्या मंदिर भागी थी कि भगवान मुझे बचा लो बचा लो बचा लो? नहीं, वो रजस्वला में थी। उन्होंने सिर्फ नाम स्मरण किया था भगवान का और भगवान ने आकर उनकी लाज बचा ली थी। करके तो देखिए ना, पूजा करने से मना थोड़े ना कर रही हूँ। त्रिशला जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, जी, क्या इन समझिए। पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो क्या सेक्स वर्जित है? धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता। धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता। क्या समय और काल, ग्रह और नक्षत्र, क्या कुछ विशेष हैं जिस समय संभोग या सेक्स नहीं करना चाहिए? हाँ, अमावस, ग्रहण, कोई विशेष पर्व जैसे कि दिवाली, कोई विशेष सिद्धरात्रि, होली, नवरात्रि, ये रात्रियां होती हैं। देखिए, हम मनुष्य जो है ना, हमारे अंदर चेतना एक नॉर्मल जीव जंतु से ज्यादा है। ठीक, हमारे अंदर सोचने, विचारने और कर्म करने की शक्ति एक पशु पक्षी से ज्यादा है। पशु ये सब नहीं निकालेगा कि मुझे आज पूजा करनी है, कि मुझे आज सेक्स करना है, मुझे यहाँ खड़े होके सेक्स करना है या मुझे यहाँ खड़े होके सेक्स करना है। नहीं, उसके लिए सब कुछ समांतर है। ठीक, लेकिन एक मनुष्य जो है उसे बांधा गया, उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा गया। उसके अंदर उसको कुछ सभ्यताएं सिखाई गई जिसमें हम में और पशुओं में कुछ अंतर रह जाए, इंसान जानवर ना बन जाए। हालांकि बन चुका है, क्योंकि वो मनमानी अपनी करता है, मानना उसको है नहीं। धर्म ने तो बहुत कोशिश की कि तू जंतु ना बने, लेकिन वो जंतु बनने के पूर्ण कर्म करता है। ठीक है, हमारे धर्म के अंदर कुछ चीज़ें विशेष रूप से बनाई गई, जिसके अंदर सबसे पहली व्यवस्था थी पारिवारिक व्यवस्था। बच्चा छोटा है वो स्कूल जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो अपना कॉलेज जाएगा, 16 संस्कार हाँ, रखे गए। अलग अलग तरह से हमने उन चीज़ों को बांटा। तो इसके अंदर हमने गृहस्थी भी बांटी। आपका विवाह हो गया, फिर आपकी जो है एक आपका पार्टनर है, उसके साथ में आपका एक अपना रिलेशन है, उससे आपका वंश वृद्धि है। उस व्यवस्था के अंदर भी कुछ और व्यवस्थाएं रखी गई। आपको समय बांटा गया कि ये समय होता है जिसमें आप अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए आप आपस में अपना प्रेम संबंध बनाइए। ये समय होता है जो आपको ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना होता है, क्योंकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीवन के अंत में आपने जाना तो ईश्वर के ही पास है। और आपके काम भी आपका वो धर्म और आपका वही कर्म आएगा जो धर्म से संबंधित होता है। तो उसके लिए आपके लिए एक जोन बनाया गया। तो देखिए, ये व्यवस्थाएं जब बनी तो इस व्यवस्थाओं के अंदर ही ये चीज़ बांटी गई कि अब पति पत्नी को कब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कब उनको गृहस्थ का पालन करना चाहिए। त्रिशला जी, ये जो विशेष दिन आपने बताए कि इस समय हमें सेक्स नहीं करना चाहिए या अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्या सेक्स करने से भी किसी तरह के रोग आ जाते हैं या किसी तरह के ग्रह रुष्ट हो जाते हैं या किसी तरह की विपत्ति में हम लोग पड़ जाते हैं? बहुत गहन प्रश्न है और अपने आप में एक पूरा पॉडकास्ट है। थोड़ा बताइए। देखिए, अगर किसी की कुंडली के किस तरह की परेशानी आ सकती है, मेन उस पे आप देखिए, बता रोग दीजिए तो मुझे। आते हैं, आप जानते हैं, जो लोग मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट करते हैं या जो बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशंस में रहते हैं, आपने देखा है उन्हें एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। ये कुंडली के अंदर भी आपका पता लगता है कि आपको एड्स हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। बहुत सारे और भी रोग होते हैं जो
शारीरिक चीज़ों से संबंधित होते हैं, जो कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल आपकी जो गतिविधियाँ हैं उससे पता चलता है। तो डेफ़िनेटली रोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोग नहीं होते, ठीक? अब आपने मुझसे ये कहा कि क्या ये ग्रह खराब करते हैं? तो ग्रह खराब होते हैं तभी इंसान के अंदर सारे टाइम यही चलता है। अगर ग्रह ठीक होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में इन दोनों भागों को बहुत अच्छे से विभाजित कर पाएगा कि मुझे अपने गृहस्थ को कब जीना है और मुझे अपने धर्म को कब जीना है या मुझे अपने कर्म को कब जीना है। तृष्णा जी, कुछ समस्याओं की हम बात कर लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, विवाहित जीवन में अचानक से ही संकट आ जाते हैं या फिर अचानक से ही कोई तीसरा आ जाता है। अगर ऐसा डाउट किसी महिला या पुरुष को अपने स्पाउस पर है, अपने पार्टनर पर है, तो वो क्या करे? अगर किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सबसे पहले उन्हें 2 गौरी शंकर रुद्राक्ष लेने हैं। उन्हें अच्छे से अभिमंत्रित करवाना है किसी योग्य पंडित के द्वारा। 1 गौरी शंकर रुद्राक्ष उन्हें भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव को बांध कर आना है, पहना कर आना है। जैसे माला पहनाते हैं वैसे पहना कर आना है और उन्हें स्पर्श करके दूसरा गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना है। ऐसा करने से जो तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वो उनके जीवन से ख़त्म हो जाता है। देखिए, ये ऐसा उपाय है जिसमें थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। एक और सरल सा उपाय बता देती हूँ। अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप पीले चंदन के अंदर केसर डालकर उससे आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपसे संबंधित है। आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, उसका नाम लिख दीजिए। उस पेपर को आप फ़ोल्ड करिए, उसके ऊपर आप गुलाब के फूल रखिए और उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पहने हुए कपड़े के साथ रख लीजिए। जिस व्यक्ति के साथ वो कनेक्टेड है, अगर आपको उनका नाम पता है, आपको एक पेपर के ऊपर काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा कपूर छिड़कना है, उसके ऊपर आपको काले तिल छिड़कने हैं और उसे फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके आप उसको अच्छे से रैप कर देंगे और उसके ऊपर एक लौंग लगा के आप अपने घर से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर निकलकर आप साउथ की तरफ अपने घर से जाएँगे, साउथ डायरेक्शन में, और वहाँ जाकर आप कपूर से इस पन्ने को जला देंगे। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके उन दोनों के कनेक्शन खत्म। कई बार सिर्फ लोगों को डाउट ही होता है, डाउट को लेकर भी लोगों के बीच बेवजह का बवाल हो जाता है या वैवाहिक जीवन बिखर जाता है। उसके लिए क्या करें? मंगलवार के दिन आप तंदूर की बनी हुई 2 रोटियां ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा आप जो है मीठा रखिए और इसे ले जाकर आप किसी पेड़ के नीचे टुकड़े-टुकड़े करके डाल कर आ जाइए। इतना सा कार्य करिए, देखिए आपके रिश्ते में से शक भाग जाएगा। कुछ लोग अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यापार को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं लग रही होती तो किसी को व्यापार में तरक्की नहीं मिलती। क्या इन दोनों के लिए ही अलग-अलग उपाय रहते हैं? नौकरी के लिए अलग और व्यापार के लिए अगर अलग? अगर हाँ, तो वो बताइए। नौकरी में अगर किसी को तरक्की नहीं मिल रही है तो आप हनुमान जी के मंदिर में नियमित जाना चालू कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, शनिवार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दीजिए। व्यापार में अगर आपको वृद्धि, तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में बैठकर श्री सुक्त का पाठ करना चाहिए। घर में आते ही बिखराव महसूस करते हैं या अशांति महसूस करते हैं, पीस उन्हें नहीं मिलता। क्या कुछ कमी घर में या इसके लिए कुछ रेमेडी? बिल्कुल कमी घर में। जिस घर के अंदर वास्तु दोष होगा, जिस घर के अंदर नेगेटिविटी होगी, उस घर में कभी भी सुख रह ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यह है, शुक्रवार की रात को 1 लोटा जल लीजिए, उसके अंदर एक सिक्का डालिए, उसके अंदर आप 11 दाने काली उड़द की दाल डालिए, 11 दाने आप इसके अंदर इलायची के डालिए और आप इसको ढककर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर यही पानी आप ले जाकर किसी गंदी जगह पर डालाइए। इसके अंदर जो सिक्का है वो सिक्का आप ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। करके देखिए, 7 शुक्रवार ये कार्य आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। कैसे पहचाने घर में तंत्र मंत्र हुआ हुआ है? घर का वातावरण बदल जाता है, घर में आते ही बहुत भारी-भारी लगने लगता है, आपको शारीरिक कष्ट बहुत रहते हैं, आर्थिक कष्ट बढ़ने लगते हैं, आपके ऊपर ऋण दोष बढ़ने लगते हैं और आपके जीवन में अलग-अलग तरीके से परेशानियाँ रोज़ दस्तक देने चली आती हैं।
थैंक यू सो मच त्रिशला जी पॉडकास्ट 19 में आने के लिए और इतनी शानदार चर्चा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इन जवाब में हमारे तमाम व्यूअर्स को अपने अंदर चल रहे सवालों के जवाब भी मिले होंगे, उनके वो तमाम डाउट्स भी दूर हुए होंगे, उन्हें अपनी समस्याओं के वो सॉल्यूशन भी मिले होंगे जिसे वो अक्सर इधर उधर रील्स में ढूंढते होंगे। और अगर आपको भी अच्छा लगा है ये पॉडकास्ट तो कीजिए शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह के और गेस्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू पॉडकास्ट 19 पर जल्द। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट किया है। हालांकि मैं वैसे भी बहुत विवादों में रहती हूँ, लेकिन मुझे और विवादित बनाने के लिए आज ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना है। पॉडकास्ट इतना बेहतरीन है कि शायद मैंने आपके दिल की बातें करी हैं, शायद मैंने आपके मन में चल रहे उन्हीं द्वंद्वों को शेयर करने की कोशिश करी है। आपके अंदर चल रहे सवाल ज्योति जी ने मुझसे पूछे और आपकी ज़बान पर बनकर आंसर मैं आई। तो ज़रूर देखिएगा हमारा पॉडकास्ट, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए पॉडकास्ट 19 पर त्रिशला जी को और इनके धमाकेदार जवाब।